मेरा नाम मुदस्सिर गुल है। मैं पाछे बाग श्रीनगर में रहता हूँ। और प्रोफेशनली आई एम ए विजुअल आर्टिस्ट। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएफए की डिग्री फाइन आर्ट की हासिल की है। एंड प्रोफेशनली अभी जो मेरा काम है म्यूरल पेंटिंग्स का, वो मैं करता हूँ। इसके अलावा मैं स्कूल में आर्ट भी पढ़ाता हूँ एज आर्ट टीचर। रिसेंटली सुना होगा आपने कि मतलब यहाँ पाछे बाग में फ़लस्तीन के बारे में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कि वो मैंने फ़लस्तीन की लेडी का वो ग्राफिटी आर्ट क्रिएट किया था वहाँ पे आयरन ब्रिज पे। तो उस पर वो पंगा हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मतलब मैंने देखा कि फ़लस्तीन में मैंने देखा कि वहाँ पे वो किलिंग्स हो रही हैं इसराइल की तरफ से। वहाँ पे वो अटैक्स हो रहे हैं, बेगुनाह लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया कि मतलब मेरे दिमाग में ये आया कि मतलब यहाँ पे तो प्रोटेस्ट करना तो इम्पॉसिबल है। मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट भी उन पर भी मतलब उन चीज़ों पर भी पाबंदी लगाई गई है यहाँ पे। अब मैंने सोचा कि ये मतलब बेस्ट सोर्स है कि मतलब इसी थ्रू आप इसको मतलब ना एक्सपोज किया जाए, मतलब ना। फिर मैंने वो ग्राफिटी आर्ट जो है कुछ लोकल्स थे यहाँ के, उन्होंने मुझे इसके बारे में बोला था। तो फिर जबकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं इस पर कोई ग्राफिटी करूँ, तो ये खुद भी मतलब मेरा शौक़ था। तो एक चीज़ इसमें है कि मतलब ये सोचा था मैंने कि मतलब इसमें कोई कंट्रोवर्शियल एक्टिविटी है, मतलब थिंग्स तो इनको मतलब है ही नहीं। और सोशल एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी नेशनल एक्टिविटी इसमें है ही नहीं। तो इस पर मतलब इस पर कोई पंगा नहीं होगा, मतलब इससे कोई वायलेंस क्रिएट नहीं होगी। तो उसके बाद मैंने उस बेसिस पे ये काम किया। तो आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली कि मतलब पुलिस वाले जो है, हमारा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ किसी ने इन्फॉर्म किया था यहाँ से। तो फिर अचानक पुलिस आ गई, तो फिर मैं अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट के बाद फिर मैं मतलब तो आपने जब आप अरेस्ट हुए, आपको बोला गया है कि पहले ये रब करो, तो फिर उसके बाद तो क्या फ़ोन करके क्या आपको जी मतलब जब वहाँ से मतलब लोग भाग रहे थे, मतलब पगदड़ मच गई वहाँ पे। तो मैं जब अचानक पुलिस आ गई तो मैं भी भाग गया। तो मैं किसी जगह पे छुप गया। तो उसी दौरान मुझे फ़ोन आया कि मतलब डीएसपी साहब आपको बुला रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ और ये इसको रब कर दो। तो ये भी पता नहीं था मुझे कि मतलब ये मेरा फ़ोन नंबर इनके पास कहाँ से आ गया। फिर मैंने उनके सामने, पुलिस वालों के सामने इसको रब किया, इरेज़ किया। तो फिर उसके बाद मुझे इन्होंने बोला कि आप गाड़ी में चढ़ जाओ। तो फिर मुझे इन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। तो वहाँ मैं पुलिस स्टेशन में सबसे पहले ये कहूँगा कि मतलब वहाँ इन्होंने मेरे साथ अच्छा ट्रीट किया, मतलब मारा नहीं मुझे, बस यही कि लॉकअप में रखा वहाँ 3 दिन। थोड़ा सा वो लॉकअप जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा ये वहाँ पे परेशान कुन रहा वहाँ पे। मतलब वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब रात को दिक्कत हो रही थी, मतलब सोने में वगैरह। मतलब मतलब मायूसी मतलब बहुत फील की वहाँ पे। ऊपर से मतलब ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इस दौरान मतलब एक तो दुकानें बंद होती थी बाहर। अब जब कोई यहाँ से आता था घर वाला, तो अब खाने के लिए वो कुछ लाता, बट बाहर से दुकानें बंद होती थी। तो ये चीज़ें इम्पॉसिबल थी वहाँ पे। बस ही 2 टाइम का खाना मिलता था वहाँ पे। और नहीं, ये जो मतलब जब मैं लॉकअप के दौरान जब मैं कस्टडी में था, तो उस दौरान मुझे ये किसी ने नहीं बोला कि मतलब वहाँ पे पीएसए लगा है। ये तो टोटली मुझे किसी ने नहीं बोला था। मे बी अगर मैं सुनता वहाँ पे तो मुझे ये मतलब इन्फॉर्म किया जाता, तो मैं बहुत नर्वस हो जाता। जबकि मैं ऑलरेडी मतलब बहुत अपसेट था वहाँ पे। अब जब ये खबर मुझ तक पहुँचती तो फिर मेरी हालत तो अबतर से अबतर हो जाती। तो शुक्र है खुदा का कि मतलब लॉकअप में रहने के दौरान बाहर से कार्रवाई चल रही थी, मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। तो मतलब वहाँ से छूटने के बाद मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा हो जाएगा। ये मेरे लिए
कुछ और चीज़ें हैं जो मैं भूल गया, मतलब लॉकअप में रहने के दौरान जो मैंने सफरिंग्स वहाँ पे फेस की पहले, ये और ये मेरी पहली एक्सपीरियंस थी वहाँ पे, मतलब जो मैंने देखा, जो मैंने सोचा नहीं था हमारे साथ ऐसा होगा, लॉकअप ऐसा होता है, और जो बाथरूम है वो उसी में अटैच होता है, और वहाँ पे फाउंटेन वगैरह वो वहीं पे, वॉशरूम तो वॉशरूम जैसा नहीं था वो, बट वहाँ से वो जो स्मेल निकलती थी, इतनी स्मेल निकलती थी कि मतलब हेडेक फील किया हमने, फिर मतलब सिर में दर्द हुआ मुझे भी, किसी और को भी। फिर ऊपर से जब सिर दर्द हो गया, बीमार हो गए हम, तो फिर दवाइयाँ भी, मतलब वो चीज़ें, ये चीज़ें इम्पॉसिबल थी वहाँ पे, मतलब मेडिकल हेल्प। अब उसके बाद ये तो शुक्र अल्लाह का कि तीसरे दिन ही हम छूट गए वहाँ से, अगर उससे ज़्यादा रहते वहाँ पे तो फिर आ, हमारी हालत उससे फिर बदतर हो जाती। तो आपको नहीं बोला गया आप किस पे अरेस्ट हुए हो, आपने क्या किया है? नहीं, वो तो ऑलरेडी, मतलब जो यहाँ पे पुलिस वाले आ गए थे, उसमें एसएचओ साहब थे, डीएसपी साहब थे, उनको पता था मतलब मैंने ऐसा किया है। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी काउंसलिंग की उन्होंने कि मतलब अब ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, मतलब किया तो सही मैंने, बट अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर यहाँ यहाँ के हालात के हिसाब से देखें तो फिर उसके हिसाब से मैंने गलत किया, इलीगल, मतलब अगर इस पे मेरी गिरफ्तारी हो गई, अरेस्ट हो गया मैं, उसके हिसाब से तो मैंने गलत किया। बट मतलब अगर रिलीजन के हिसाब से देखे, मज़हब के हिसाब से देखे, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मतलब अपने मुसलमान भाइयों के लिए, फ़लस्तीन के लिए, मतलब कोई फ़लस्तीन के लिए कुछ है गयो असल मगर